नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनकम टैक्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीबीआई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का रुख क्यों नहीं करती? यह सवाल बार बार उठता है। इस सवाल की गूंज बार बार होती है और अभी जो गूंज हो रही है वो गूंज ये हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनकम टैक्स अफसरों की निशाने पर आखिर मध्य प्रदेश का कौन बड़ा नेता है, मध्य प्रदेश का कौन बड़ा अफसर है, कौन मौजूदा नौकरशाह है, कौन पूर्व नौकरशाह है, किस नेता के तारों को खंगाला जा रहा है? इस सवाल की गूंज बहुत जमकर मध्य प्रदेश में हो रही है और यह इसलिए हो रही है कि मध्य प्रदेश में बीते 3-4 दिनों में सिलसिलेवार ईडी और इनकम टैक्स ने रेड की हैं और जो रेड्स हुई हैं ये रेड्स उन लोगों की हुई हैं जिनके तार सत्तारूढ़ दल में बैठे, चाहे वो नेता हों या फिर अफसरान हों, मौजूदा नेता हों या जो आज पावर में नहीं है वो नेता हों, इनके तार जुड़े होने की संभावनाओं को देखा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। और जो रेड हुई है, जैसा मैंने कहा सिलसिलेवार रेड, इससे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में गत दिवस इनकम टैक्स ने रेड की है 52 ठिकानों पर। 3 बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, उनके 52 ठिकानों पर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर 3 जगह रेड हुई। ये कार्रवाई भी चल रही है, छानबीन इनकम टैक्स कर रही है। कल से जो कार्रवाई शुरू हुई थी और देर शाम तक का जो ब्यौरा सुबह सुबह निकलकर सामने आया है, उसके अनुसार बहुत बड़ी मात्रा में नगद रकम ये जो ठिकानों से मिली है, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में जमीन जायदाद से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। बहुत से ऐसे दस्तावेज मिलने के संकेत जो सूत्र हैं, दावा सूत्र हैं, कर रहे हैं, जो बहुत ऐसा कारोबार जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, टैक्स की चोरी है, वो पकड़ी गई है, निकल कर आ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अभी चल रही है, ये जो छापेमारी हुई है उसमें बहुत सारे लॉकर्स मिले हैं। उन लॉकरों को खंगालने के लिए अभी कार्रवाई होनी है और अलग अलग और होनी है। और दिलचस्प यह है कि जिनके यहाँ छापे पड़े हैं उनके तार मध्य प्रदेश में जो बड़े राजनेता हैं, रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, अभी कोई केंद्र में है, कहीं और है, उनसे कहीं तार जुड़े होने की एक सुगबुगाहट बनी हुई है। कई अफसरान ऐसे हैं जो बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए हैं, उनसे तार जुड़े होने की एक सुगबुगाहट बनी हुई है। तो एक जो ये कार्रवाई हुई है, चल रही है, इससे जबरदस्त तरीके से यहाँ शनाका खिंचा हुआ है कि दरअसल मध्य प्रदेश किसी से छुपा नहीं। मध्य प्रदेश में साल 2003 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, और अगर बीच के 15 महीनों का वक्त निकाल दिया जाए, वो 2018 से 2020 तक, जब कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी थी और वो 15 महीने में चली गई थी, लेकिन बीते 20-20.5 सालों में अधिकांश जो राज रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का, और अभी भी है। अभी मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले जो बीजेपी के शासनकाल में मुख्यमंत्री, उसमें उमा भारती से शुरुआत हुई थी, बाबूलाल गौर रहे थे, और फिर शिवराज सिंह चौहान के हाथों में बागडोर थी। लगातार शिवराज सिंह चौहान 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जब कमलनाथ की सरकार की तो चौथी बार उन्हें यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी गई। 17 साल के लगभग उन्हीं का राज रहा। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सुगबुगाहट, कहीं ना कहीं ये एक सुरसुराहट यही है कि निशाने पर मोदी शाह के कोई तो है। मध्य प्रदेश का कोई सत्तारूढ़ दल से जुड़ा नेता, अफसरान जो रहे हैं, जिन्होंने मलाई काटी है, चांदी काटी है, मलाई खाई है, ऐसा माना जा रहा है और सब चल रहा है। और अभी ये तो एक छापा था, इसके अलावा भी ईडी ने रेड की है। ईडी ने बीते 3-4 दिनों में अलग अलग 3 रेड्स की हैं और एक रेड जो है वो कांग्रेसी नेता के यहाँ हुई, जिसके यहाँ कुछ बड़ी तादाद में नकदी राशि मिली है। कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसके सूत्र, उसके तार कहीं बता रहे हैं सटोरियों से मिले हैं, हवाला कांड से मिले हैं, वो भी तलाश चल रही है। और आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी, तब भी ईडी की रेड इंदौर में, भोपाल में, अलग अलग जगहों पर हो रही है। और जो कल छापेमारी जैसे मैंने बताया था आईटी की, इनकम टैक्स की, उसमें ग्वालियर, इंदौर, भोपाल शामिल था। इनकम टैक्स ने इंदौर में अलग अलग जगहों पर तलाशी ले रही है और ईडी ने रेड मारी जो की है वो इंदौर में की है आज। उसमें यही जो कुछ
प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शंस कंपनी का काम करने वाले कोई उमेश सहारा है, उनके यहाँ हुई है। और ये रुचि सोया के पूर्व मालिक कारोबारी बताए जा रहे हैं। तो एक ये है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में बीते जो इसी महीने में करीब 15 दिन पहले, बीते 15 दिन पहले एक रेड हुई थी और वो रेड बड़ी चर्चाओं और सुर्खियों में रही थी। इस माह की शुरुआत में रेड वो आस्था में एक कारोबारी मनोज परमार के यहाँ हुई थी। उसके आस्था में, इंदौर में ईडी ने रेड की थी, ठिकानों पर छापे मारे थे और उसके बाद वो मनोज परमार और उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। वो कांग्रेस के वो गुल्लक वाला जो मसला था, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, वो उन्होंने जो यात्रा की थी, उस यात्रा के दौरान उन्होंने गुल्लक भेंट की थी बच्चों के साथ, तो उससे जोड़ा गया था। वो एक अलग मसला है। उसमें यह भी निकल कर आया, दावा किया गया ईडी की ओर से कि वो आदतन अपराधी था और उसके कई सारे मामले, मुकदमे पहले से पुलिस में, सीबीआई में दर्ज थे। तो वो एक अलग मसला। लेकिन अभी जो सिलसिलेवार रेड्स हुई हैं ईडी इनकम टैक्स की, उसमें जिनके यहाँ रेड्स हुई हैं, जैसा मैं बता रहा हूं कि ये सब के सब जो जितने लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो चाहे वो बिल्डर हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मालिक हों, खनिज के कारोबारी हों, ये अभी हाल में बीते 1.5-2 दशक में फर्श अर्श पर पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत तरक्कियां की हैं। इनके बहुत जिस तरीके से ये फले फूले, ये बड़े, तो वो है। और अब ये जो हुआ है, सिलसिला चला है मध्य प्रदेश में, लंबे वक्त के बाद शुरुआत हुई। तो अभी आज मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त ने भी रेड की है। लोकायुक्त ने भी एक जो है उसके यहाँ छापा मारा है। ये जो बिल्डर और इससे जुड़े हुए जमीन जायदाद से कारोबारी बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ है। साथ साथ परिवहन आरक्षक है, पूर्व आरक्षक है, लोकायुक्त की रेड उसके यहाँ है। जो पूर्व आरक्षक है, ये परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ मारा, उससे जुड़े कुछ लोगों के यहाँ। और इसके यहाँ भी बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में नगद राशि और बाकी इसके यहाँ कुछ दस्तावेज, कुछ जमीन जायदाद और अकूत दौलत से जुड़े जो कुछ प्रमाण हैं, वो मिलने की सूचना है। अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। लोकायुक्त ने या इनकम टैक्स की ओर से जो बाकी रेड हुई है उसमें ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन जो सोर्सेस है, सूत्र हैं, वो यही सूचनाएं दे रहे हैं कि बड़ी तादाद में, जैसे कल जो रेड हुई थी इनकम टैक्स की, उसमें 3 करोड़ रुपए नगद मिलने की सूचना निकल कर आई थी सामने। ऑफिशियल आंकड़ा आना है अभी इनकम टैक्स की ओर से, लेकिन 3 करोड़, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और ऐसे ही लोकायुक्त ने जो छापेमारी की है गुरुवार आज, तो इसमें भी बड़ी मात्रा में नगद राशि और दस्तावेज, जमीन जायदाद और तमाम बेनामी संपत्तियां, अलग अलग सब दस्तावेजों की सूचना आ रही है। तो कुल मिलाकर जो सब कुछ चल रहा है, ये जो रेड्स हुई हैं इनकम टैक्स, ईडी, इसके पहले सीबीआई ने मध्य प्रदेश में कुछ रेड्स की थी और उसमें सीबीआई ने जब रेड्स की तो उसमें सीबीआई के अफसर बाद में पकड़े भी गए थे। कुछ सीबीआई के अफसरों ने सीबीआई के अफसरों को ही रंगे हाथों पकड़ा था कुछ मामलों में। यहाँ एक नर्सिंग घोटाला हुआ था। तो अभी ये जो सिलसिला पुनः तेज हुआ है, इस सिलसिले के तेज होने के बाद से मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा, कि हड़कंप की स्थिति है। और जो कारोबारी हैं और खासकर वो जो सत्ता से जुड़े नेता हों, अफसर हों, या अभी जो ऐसे अधिकारी जो पूर्व में यहाँ रहे हैं, या जो मेन स्ट्रीम में अभी नेता नहीं है मध्य प्रदेश में, कहीं कोने में है, कहीं इस वक्त वो फर्श पर है, ऐसा मान सकते हैं, या यहाँ मध्य प्रदेश में ना होकर केंद्र में कहीं जा चुके हैं, तो धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर हाई है, तमाम स्थितियां हैं। और जो इसमें चटकारे या इसमें यही कहीं निकालने की कोशिश या इसमें किसकी तलाश मोदी शाह कर रहे हैं, इसकी चर्चाएं ज्यादा हैं। इस बात पर ज्यादा गौर लोग कर रहे हैं कि आखिर ये मध्य प्रदेश को सिलसिलेवार छापों के लिए आखिर ईडी और इनकम टैक्स ने क्यों चुना है, क्या इसके पीछे कहानी हो सकती है, वो सब तलाशा जा रहा है। और जो कुछ इस पूरे छापेमारी कार्रवाई से निकल कर आएगा, आधिकारिक तौर पर आएगा या और आगे की जानकारी मिलेंगी, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो पूरा चक्र चल रहा है, इस चक्र से कई लोग चक्कर में हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और ये खबर आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।